नमस्कार किसान साथियों, आपका स्वागत है एग्रीकल्चर गाइड में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि मिट्टी को सख्त होने से कैसे बचाया जा सकता है। मिट्टी सख्त होने की वजह से जड़ें सही ढंग से नीचे नहीं जा पाती हैं, अपना काम सही ढंग से कर नहीं पाती हैं। मिट्टी में नमी भी सही ढंग से नहीं रहती, वायु संचार भी अच्छा नहीं होता है, जिससे पौधों का पोषण अच्छा नहीं हो पाता। हम जो भी खाद देते हैं वो उसका पूरा लाभ नहीं मिल पाता और ये मिट्टी सख्त होने की वजह से फसल उत्पादन हमारा काफ़ी कम रहता है। आज मैं इसी बात पर चर्चा करूंगा, क्या ऐसे 3 बड़े कारण हैं जिनसे हमारे खेतों की मिट्टी सख्त हो रही है और कैसे हम इसको बचा सकते हैं। देखिए, खेत के अंदर भुरभुरापन तभी रहता है जब उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर हो, जीवांश पदार्थों की मात्रा हो। ये हमारी मिट्टी के अंदर रहेंगे तो मिट्टी के अंदर भुरभुरापन रहता है और मिट्टी सख्त नहीं होती। लेकिन हम केवल सिंथेटिक केमिकल फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर डालते ही नहीं हैं या बहुत कम डालते हैं। FYM है, गोबर की खाद है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, केंचुए की खाद है, पोल्ट्री मुर्गी की खाद है। इसका प्रयोग या तो हम कर नहीं रहे हैं या बहुत कम कर रहे हैं, जिस कारण से खेत में जैविक पदार्थ कम होते जा रहे हैं और मिट्टी के कणों को बांध के रखना, उसके अंदर भुरभुरापन लाने का काम मुख्यतः ये जैविक पदार्थ ही करते हैं। तो सबसे बड़ा कारण यही है कि जैविक पदार्थों का प्रयोग नहीं करना। इसलिए आप जैविक पदार्थों का प्रयोग जरूर कीजिए। अगर इस तरह की खादें उपलब्ध नहीं होती तो हरी खाद जरूर हमें लेनी चाहिए, जैसे ढैंचे की हरी खाद हम ले सकते हैं या किसी दलहनी फसल की हम हरी खाद ले सकते हैं, जैसे काउपी है उसकी हम हरी खाद ले सकते हैं, मूंग की हम हरी खाद ले सकते हैं। हरी खाद हमको जरूर ले लेना चाहिए ताकि हमारे खेत के अंदर जैविक पदार्थ तो बने ही रहेंगे, साथ साथ नाइट्रोजन की मात्रा भी बढ़ेगी। तो एक सबसे बड़ा कारण ये है। दूसरा जो कारण है जिससे मिट्टी सख्त हो रही है, बार बार जुताई करना, बहुत ज्यादा जुताई करना, रोटावेटर ज्यादा चलाना। इससे मिट्टी के कण बहुत बारीक हो जाते हैं, मिट्टी बहुत महीन हो जाती है और जब बारिश होती है तो उसके पानी के साथ ये कण चिपक जाते हैं, बैठ जाते हैं। या जब हम हैवी ट्रैक्टर चलाते हैं, मशीन चलाते हैं या दूसरे तरह के हम हार्वेस्टर कंबाइन चलाते हैं, ये हैवी मशीनरी होती है, इनका वेट बहुत ज़्यादा होता है जिससे मिट्टी बैठती है, दब जाती है। तो अत्यधिक जुताई करने के बाद जब इस तरह की मशीनें चलती हैं, बारिश होती है तो मिट्टी के कण आपस में दब जाते हैं जिससे मिट्टी सख्त होने लगती है। यह एक दूसरा बड़ा कारण है, बार बार जुताई करना और हैवी मशीनरीज का प्रयोग करना। तीसरा कारण ये रहता है कि जो मिट्टी में कण हैं उनको बांधने का काम जो है कैल्शियम करता है। तो जिन मिट्टी में कैल्शियम की कमी रहती है वहां मिट्टी के कण फिर बंधते नहीं हैं आपस में और मिट्टी कॉम्पैक्ट होने लगती है। तो अब ये कैल्शियम की कमी कई कारणों से हो सकती है, इसलिए हमें कैल्शियम की पूर्ति के लिए जिप्सम का हमें प्रयोग करना चाहिए। जिप्सम से एक तो कैल्शियम मिलता है, दूसरा सल्फर भी मिलता है। यह भूमि को सुधारने का काम भी करता है। तो न केवल ये भूमि को सुधारता है बल्कि इससे कैल्शियम और सल्फर दोनों का पौधों को पोषण मिलता है। तो ये काम भी हमें जरूर करना चाहिए कि हम जिप्सम को हम मिलाएं। तो हम 1 एकड़ में जितना उपलब्ध हो रहा है, 500 किलो, 600 किलो, 700 किलो जितना उपलब्ध हो जा रहा है, हम उसको 1 एकड़ में इसको हमें मिला देना चाहिए। और ये हम 3-4 साल तक हम इसको मिलाते रहें, ताकि क्योंकि ये पानी में धीरे धीरे घुलता है इसलिए इसका असर धीरे धीरे आता है कैल्शियम का। तो ये 3 चीज़ों पर अगर आप ध्यान देंगे, आपको जैविक पदार्थों की मात्रा को बढ़ानी है, कार्बनिक पदार्थ आपको बढ़ाने हैं, चाहे आप गोबर की खाद प्रयोग करें, चाहे वर्मी कंपोस्ट करें, चाहे कंपोस्ट करें, और जैसे मैंने आपको बताया हरी खाद आप ले सकते हैं। दूसरा, आपको जुताई कम से कम करनी चाहिए, केवल इतनी ही हमें जुताई करनी चाहिए कि हमारा खेत तैयार हो सके। अब बहुत सारे क्षेत्रों में बिना जुताई के ही बुवाई की जाती है, जिसको हम जीरो टिलेज कहते हैं। कहीं हम मिनिमम टिलेज करते हैं, मतलब उतनी ही बुवाई करना जितनी की हमें ज़रूरत है, जिसमें कि हमारा एक रोटावेटर से काम हो जाता है या 2 हैरो, 1 या 2 हैरो करने से काम हो जाता है। तीसरा, हमको खेत के अंदर कैल्शियम की पूर्ति बना के रखना है जिप्सम द्वारा। तो जिप्सम एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट है, सॉइल सुधारक है, साथ साथ इससे सल्फर भी मिलता है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पर ध्यान रखेंगे तो हम मिट्टी को सख्त होने से बचा सकते हैं। मिट्टी जितनी अच्छी होगी, भुरभुरी होगी, जड़ों का विकास उतना अच्छा होगा, वायु संचार बहुत अच्छा होगा, नमी बहुत अच्छी बनी रहेगी और जो भी हम खाद देंगे वो अच्छी तरह से काम करेगी। उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।